Good morning, students. Dear students, today we are going to continue lesson 7, the interview. Yesterday I told you about the first part of it and the views of different writers on interview. Today we are going to start second part of it. And in second part, the interview of Umrao Eco has been shown in this lesson. इस लेसन में अम्बर्टो इको का इंटरव्यू शो किया गया है और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो हैं द हिंदू जो न्यूज़पेपर हैं, उनके राइटर हैं मुकुंद पद्मनाभन। वो क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं अम्बर्टो इको का। अम्बर्टो इको हैं जो वो इटली के बलगोना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं लिटरेचर के, तो इसीलिए उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा। उसी के कुछ पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं कि किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं वो राइटर हूँ जो संडेज को नॉवल लिखता हूँ। द फ्लोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। उनका एक्सर्ट है, यानी कि एक उनकी बुक में से एक पार्ट लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। इंटरव्यू लेने वाले पद्मनाभन हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर से हैं। अम्बर्टो इको, ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गाना इन इटली, हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड ए formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretations, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. फिक्शन लिखने से पहले ये क्या करते थे, साहित्य के बारे में लिखते थे और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, newspaper articles. His written outputs is extra-agazing, large and wide-ranging. In 1980s, he acquired the equivalent of intellectual superstition with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. तो इन्होंने 1980 में नेम ऑफ द रोज में छपने कुछ बुक्स में कुछ चीज़ें छापी थी, पब्लिश करवाई थी, जो बड़ी फेमस हुई और उसके बाद से ये भी फेमस हो जाते हैं। अब देखते हैं इनका इंटरव्यू। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड द एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। मुकुंद थे जो न्यूज़पेपर के एडिटर थे, वो उनसे पूछते हैं कि अंग्रेजी उपन्यासकार तथा शास्त्रीय डेविस लॉज ने एक बार टिप्पणी की थी कि मेरी समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतने सारे काम एक साथ कैसे कर सकता है, जैसे कि आप उसको कहते हैं कि आप इतने सारे काम एक साथ कर लेते हैं, कैसे करते हैं। उमरावी को कहते हैं मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। कहता शायद लोगों को लगता है कि मैं एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर लेता हूँ, लेकिन एंड में मुझे लगता है कि सबका कंक्लूजन एक ही निकला है। अब मुकुंद कहते हैं विच इज़, यानी कि ऐसे कैसे, कौन सा काम था। और वो अम्ब्रोवी को कहते हैं नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। कहते ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन अपने नॉवेल्स और अपने एकेडमिक वर्क में मैंने ऐसा देखा है। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। कहते जो मेरी बच्चों के लिए बुक्स होती हैं उसमें अहिंसा होती है और शांति होती है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। कहते हम जब कोई भी राइटिंग लिखते हैं उनमें भी यही बात होती है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट, डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe, eliminate the empty spaces in all the atoms। कि एक सीक्रेट है कि अगर आप खाली स्थान छोड़ दें, आप कोई भी काम करें उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ दें तो क्या होगा, द यूनिवर्स विल बिकम अ बिग एज माई फिस्ट। कहता जैसे मेरे लिए यूनिवर्स अब बहुत बड़ी बन गई वैसे ही बन जाएगी। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स, आई कैन देम इंटरस्टिक्स। कहते हर एक की लाइफ में थोड़े स्पेस होते हैं और कहते वो हमें भरने पड़ते हैं।
Say you are coming over to my place. You are in elevator and while you are coming up, I am waiting for you. अब देखिए वो एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि आप मेरे पास आ रही हैं। एलिवेटर यानी कि आप लिफ्ट में हैं। कहते हैं जब आप मेरे पास आ रही हैं, कहता मैं आपका वेट कर रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड एम्प्टी स्पेस। देखो जो वेट करने का टाइम है ना, मैं वेट कर रहा हूँ, ये खाली स्थान है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और कहते हैं इस खाली समय में मैं काम कर सकता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यू एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। कहते इतनी देर में आप नीचे से ऊपर पहुँचे, आप लिफ्ट में थे, हंसते हुए कहता है इतनी देर में तो मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। यानी कि हर एक की लाइफ में टाइम होता है। हम कह देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय हम यूज़ कर सकते हैं। अब मुकुंद कहते हैं नोट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। कहते हर कोई कर सकता है ऐसे तो। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग्स, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and other dry and boring. कहते जब सब लोग ऐसा कर सकते तो आप ऐसा क्या डिफरेंट है जो आप लोगों को देते हैं जिससे लोग ड्राई फील नहीं करते, बोरिंग फील नहीं करते. हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इट इज़ समथिंग दैट केम नेचुरली टू यू. कहते इसको आपको अपनाना पड़ता है फोर्स को, या नेचुरली आपके पास आ जाती है. अम्बर्टो इको देखो कहते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डेजर्टेशन इन इटली. कहते जब मैंने पहला अपना डेजर्टेशन इटली में दिया था, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हिपोथेसिस. कि जो स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. कहते फिर वो फॉल्स हिपोथेसिस भी देते हैं, देन यानी कि इमेजिनरी उनको कल्पना के द्वारा देनी पड़ती है. देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन. कहते इसमें कल्पना भी की जाती है और बाद में कल्पना करके हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं. यू ऑन द कंट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च even including your trails and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. तो कहते हैं कि तुम पहले कोशिश करो, उसमें एरर आएंगे उनको करेक्ट करना, उसके बाद तुम रेडी हो जाओगे अपनी बुक को पब्लिश करवाने की. यानी कि कोई भी काम हम करते हैं उसमें मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को ठीक करके हम आगे बढ़ते जाते हैं. एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड scholarly book should be written the way I had done by telling the story of the research. कहते 22 ईयर्स की एज में मैं समझ चुका था कि जो स्कॉलर बुक्स हैं कहते वो लिखी जानी चाहिए, कहते एक स्टोरी की तरह. दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नरेटिव एस्पेक्ट. कहते इसलिए मेरे जितने भी ऐसे हैं वो मैंने पूरे नरेट किए हुए हैं. एट दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस. कहता मैंने जितने भी लिखे वो काफ़ी लेट लिखे नॉवेल्स, क्योंकि मैं उनके ऊपर रिसर्च करता रहा. आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थर्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवलिस्ट. कहते मेरे फ्रेंड थे वो हमेशा फ्रस्ट्रेट होते थे कि हम एसेइस्ट क्यों हैं, हम नॉवलिस्ट क्यों नहीं हैं. ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो. कहते वो हमेशा कुछ क्रिएटिव करना चाहता था, लेकिन करने से पहले ही मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. कहता मैं नहीं चाहता था कि मुझे भी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन हो. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट. अचानक से ही कहता मैंने नॉवल लिखने स्टार्ट किए. आई हैड नथिंग टू डू वन. कहता एक बार मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था दिन में, एंड सो आई स्टार्टेड. कहता इसलिए मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया. नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन. कहते मुझे लगा कि जो नॉवेल्स हैं उन्होंने मुझे सेटिस्फाई किया. अब मुकुंद पूछते हैं टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज़. कहते आपने बहुत सारे नॉवल लिखे, लेकिन आप फेमस हुए द नेम ऑफ द रोज़ लिखने के बाद. यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम. कहते आपने 5-6 तो ऐसे लिखे हैं जो दूसरों के खिलाफ हैं. अब देखो अम्बर्टो इको ओवर 40. कहते नहीं मैंने 20 नहीं लिखे, मैंने 40 लिखे हैं. मुकुंद कहते हैं ओवर 40 अमंग दैम ए सेमियल पीस ऑफ वर्क और सिम्योटिक. बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओह ही इज़ द नॉवलिस्ट
डज दैट बोथर यू? तो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में पूछते हैं कि क्या ये अम्बर्टो इको ने लिखा है, क्या अम्बर्टो इको भी इसके बारे में लिख सकता है। तो इस तरह की बातें वो तुम्हारे बारे में करते हैं। अब अम्बर्टो इको कहते हैं येस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। इट्स नॉट अ जोक। कहता मैं तो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जिसके पास टाइम ही नहीं होता, मैं तो सिर्फ संडे को ही लिख सकता हूँ। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज नोट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। कहता मैं तो अकेडमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता हूँ, कोई राइटर वगैरह से नहीं मैं कॉन्फ्रेंस करता है मिलता। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद अकेडमिक कम्युनिटी। कहता मैं अकेडमिक कम्युनिटी की जान पहचान रखता हूँ। बट ओके इफ़ द मोस्ट पीपल हैव रीड only the novels, laughs and struggles, I know that by writing novels I reach a large audience। कहता अगर लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ऑडियंस तक पहुँच चुका हूँ। I can't expect to have 1 million readers with stuff on simulators। कहते इस तरह से मैं मिलियंस ऑफ लोगों का पास पहुँच चुका हूँ। This is your lesson बेटा, you have to read this lesson। Thank you, have a nice day।